रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। मनीष सिसोदिया ने किया ऐलान, प्राइवेट कंपनियों में 50% क्षमता के साथ होगा काम। कोरोना के खतरे के बीच पंजाब में भी बढ़ी सख्ती। 15 जनवरी तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। पंजाब में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद। स्टेडियम और जिम भी बंद करने के आदेश। देश में ओमिक्रॉन का अटैक जारी। 24 घंटे में आए 192 नए केस। कोरोना का आंकड़ा 37,000 के पार। 124 मरीजों की गई जान। शराब ठेके खोलने पर सुरजेवाला ने उठाए सवाल, कहा दुकानें बंद और खुले हैं शराब के ठेके। पूछा क्या ठेके खुलने पर नहीं फैलता कोरोना। सोनीपत में दिल दहलाने वाली वारदात। 7 लाख रुपए की सुपारी देकर बेटे ने कराई पिता की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। तापमान में आई गिरावट। मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन। आ गई तीसरी लहर। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। जी हां, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। कोरोना का कहर देश भर में अब कोहराम मचा रहा है। दिल्ली में एक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ गया। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। प्राइवेट दफ्तरों में 50% लोगों को ही इजाजत दी गई है। मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। लेकिन बड़ा फैसला दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए लिया गया है। दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, यानी शनिवार और रविवार को यहां पर कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। प्राइवेट जो दफ्तर है, कार्यालय है, वहां 50% लोगों की क्षमता के साथ ही काम की अनुमति दी गई है। लेकिन मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें। लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। कोरोना के कहर पर पंजाब में भी अब सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके अलावा जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ ही चल पाएंगे। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देश के कोने कोने से कोरोना के मामले बढ़ने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब राज्य सरकारें भी सख्त हो गई हैं। कोरोना के कहर के मद्देनजर पंजाब में भी सख्ती बरती जा रही है। पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, यानी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पंजाब में रहेगा। इसके अलावा बड़ा फैसला स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर को लेकर ये बंद कर रहेंगे। जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल को भी बंद करने के आदेश हुए हैं। सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ चलेंगे। मैं जी हाँ जी 190 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 190 ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਬੈੱਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਕਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਵੇਖੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਰ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰदेश नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट वेद राम के नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्ती बढ़ाई है, लेकिन कुछ लोग सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फरीदाबाद में शाम 5 बजे तक ही दुकानें खोलने के आदेश हैं, लेकिन शराब के ठेकों पर सरकार के आदेशों का असर नहीं दिख रहा। जब मीडिया का कैमरा देखा तो शराब ठेकेदार मीडिया कर्मियों से ही उलझ गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद शराब ठेके को बंद किया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको दादरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां भी लोग कोविड नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे, और वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना तेजी से फैल रहा है। बाजारों में भीड़ है, इसके बावजूद ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। वहीं लघु सचिवालय और दूसरे सार्वजनिक जो स्थान है वहां पर भी कोई जांच नहीं हो रही है। अब 6 बजे हमारी छुट्टी होती है, ड्यूटी से घर जाएंगे, पहले हाथ मुंह धोएंगे, बंदा फिर जाएगा ना ठेके पे, कि पहले सुबह ही आ जाएंगे यहाँ पे। 8 बजे सुबह ड्यूटी पे जाना है जिसने, वो सुबह कैसे जल्दी आएगा बताओ? 6 बजे के बाद ही जाएगा, 7 बजे के बाद ही आएगा। सरकार 5 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेगा बंदा? ब्लैक में लेगा, वो ब्लैक में लेगा तो नकली शराब आएगी हाथ में। आपका मेरा नाम जानकर क्या करोगे? जब मेरे पास कोई ठेका खोल रखा है आपने, सरकारी आदेश है, क्या कहेंगे उनको लेके? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सीधी सी बात। क्या आपको जानकारी नहीं? मेरे को जानकारी नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ आपसे। देखो सीधी सी बात जो है मैं बता रहा हूँ। वहीं शराब के ठेके खुलने पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मनोहर सरकार पर निशाना साधा, साथ ही सवाल भी उठाए। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, दुकानें बंद, शराब के ठेके खुले। खट्टर दुष्यंत जी का मानना है कि कोविड-19 शराब के ठेकों पर नहीं आता, न फैलता। क्या इन लोगों को चुना था हरियाणा ने? क्या ऐसे चलाएंगे हरियाणा? क्या दुकानदार कोरोना फैलाते हैं पर ठेके नहीं? सोचिए हरियाणा वासियों। अगली बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां एसपी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एसपी ने कोविड टेस्ट करवाया था। एसपी यमुनानगर की हालत स्थिर है, ये सीएमओ की तरफ से जानकारी दी गई। एसपी फिलहाल होम आइसोलेशन में है, सीएमओ ने ये भी जानकारी दी। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, चारों तरफ से अब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ। यमुनानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसपी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एसपी ने कोविड टेस्ट करवाया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बारे में सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी यमुनानगर की हालत स्थिर है। एसपी फिलहाल होम आइसोलेशन में है। कोई भी बात नहीं है, वो कोई मामूली खांसी जुकाम की वजह से उनको लग रहा था, उन्होंने जांच कराई और वो सैंपल पॉजिटिव आया था, और अभी भी उनकी स्थिति ठीक है, वो घर पे होम आइसोलेशन में है। सुबह भी उनसे बात हुई है, वो कोई मामूली खांसी जुकाम की वजह से उनको लग रहा था, उन्होंने जांच कराई और वो सैंपल पॉजिटिव आया था, और अभी भी उनकी स्थिति ठीक है, वो घर पे होम आइसोलेशन में है। 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पानीपत में भी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। पानीपत में करीब 70 वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, और पहले ही दिन 12,331 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। जिले में 72,384 बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जींद में डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उजाना कला में
2200 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। जींद में पहले दिन 2807 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिला पानीपत में तकरीबन 70 के करीब हमने सेंटर्स बनाए थे, जिसके अंतर्गत हमारे 12,331 लोगों को, बच्चों को वैक्सीनेट किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। और आज के दिन में हरियाणा में प्रथम स्थान पे है और 72,384 हमारे जो टारगेट रहेगा बच्चों का, जो हमने कवर करने इस टीकाकरण के माध्यम से। और उम्मीद है जल्द ही हम एक सप्ताह के अंदर अंदर इस लक्ष्य को हासिल। बड़ी खबर, तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया है। कहा कि हरियाणा में 71 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। 15 से 18 साल के बच्चों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। पहले ही दिन करीब 55,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। तीसरी लहर आ चुकी है और इस बीच में हरियाणा की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया। कहा कि हरियाणा में 71 नए ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं। इसके अलावा 15 से 18 साल के बच्चों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। पहले ही दिन करीब 55,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगी है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।